नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। एसटीटी अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर रहते हैं और कल एसटीटी अभ्यर्थियों को लेकर रिजल्ट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को लेकर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 80,402 अभ्यर्थियों की रिजल्ट जारी हुई है। इसी बीच हमारे साथ अभी बात करने के लिए एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी आशीष है। आशीष से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है पूरा। धन्यवाद अभिषेक जी। NBC 24 के आपके जितने साथी हैं सबको धन्यवाद देते हैं। और एसटीटी का मुद्दा जो है, खास करके स्पेशली जो NBC 24 के जो डायरेक्टर सर हैं, वो खुद इस विषय को लेकर के मंच पे आए और इसको बारीकी से देख रहे थे और इस आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। शिक्षा मंत्री के पास भी हम लोग की आवाज़ को उठाए हैं, तो इसके लिए आपके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और कल जो है BSEB की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। तो जिसको भी, जो ऑल क्वालिफाइड है, अब किसी तरह का कोई भी इश्यू नहीं है। दो खेमे में जो बढ़ चुका था वो सभी इक्वल हो चुका है। किसी तरह का कोई भी अब संशय में नहीं रहे और सभी एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के मंच पे आइए। और DO को दिया गया है लेटर, DO को ऑफिस में भेज दिया गया लेटर को। तो समझिए जो रिजल्ट कार्ड है उसको भी भेज दिया गया है DO ऑफिस में। तो DO ऑफिस में भेज दिया गया। इसकी भी जल्द तारीख भी घोषित हो जाएगी, जिससे कि सभी अभ्यर्थी जा करके DO ऑफिस में अपना रिजल्ट कार्ड ले सकेंगे। और 7वें चरण की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उस प्रक्रिया में जो है सभी अभ्यर्थी जो ऑल क्वालिफाइड है सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी अभ्यर्थी। क्या लगता है 7वें चरण में अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी? देखिए 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई है जी। और सरकार के पास रिक्ति काफ़ी ज़्यादा है। अगर सरकार चाहेगी तो सभी को एक ही साथ 7वें चरण में सबको हो जाएगा। और हम लोग इससे कम मानने वाले भी नहीं है। ऑल क्वालिफाइड जितने भी 80,402 अभ्यर्थी है, इसके बराबर जो है सरकार को रिक्ति देनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग इससे कम में मानने वाले नहीं है। 80,402 अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए। एसटीटी अभ्यर्थी हैं अनिल आत्मदाह करने की बात करते हैं, सामूहिक आत्मदाह, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हम शिक्षक अभ्यर्थी है और हम लोग विद्यालय जाएंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे, उसका सोशलाइजेशन करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन देंगे बच्चों को। तो एक शिक्षक अभ्यर्थी को इस तरह की बातें शोभा नहीं देता है। आप सरकार के पास जाइए, शिक्षा मंत्री जी के पास जाइए, अपनी मांग को रखिए। अगर आपकी मांग जायज होगी तो शिक्षा मंत्री जरूर सुनेंगे, उस बात को माना जाएगा। लेकिन आपका मांग सही नहीं रहेगा, आप इस तरह का घटना कीजिएगा, ये आत्मदाह करना कहीं से सही नहीं है। मैं जो भी अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, अभी वो कई चैनल के माध्यम से मैं जैसा देखा हूँ, उनका कहना है कि मैं सामूहिक रूप से जो है आत्मदाह करूँगा। तो सामूहिक रूप से आत्मदाह करना ये कहीं से उचित नहीं है। और हमको जहाँ तक लग रहा है, अनिल जी को आत्मदाह नहीं, वो बस एक अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं और उनको एसटीटी से मतलब नहीं, अब हमको ऐसा ही लग रहा है। और आत्मदाह क्यों आप करिएगा? जब आपको सरकार नौकरी दे रही है तो आप आत्मदाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये समझिए एक तरह से अब जितने भी अभ्यर्थी उसको बरगलाने का काम करता है। हम इससे लड़ रहे हैं आपके लिए। तो आप देखिए, एक एसटीटी में एक बहुत बड़ा खेल ये भी चल रहा है अभिषेक जी, कि इसमें आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों को बरगला करके चंदा लिया जाता है। तो आप जो अभ्यर्थी आपको चंदा दिए हैं, तो अगर आप नहीं, आपका बात नहीं सुन रहा है, आपको चंदा दिया, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप हल्ला कीजिएगा बेवजह, ठीक है, वो तो आपसे प्रश्न करेगा। तो ये जितना भी चंदा लेने का जो काम था ना, चाहे हमारे पक्ष से भी, इस टीम से भी या उस टीम से भी। इशारा किसके तरफ है आशीष जी? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह का बात हम ना करना चाहते, किसी का नाम लेना उचित भी नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम इसका नाम लें। तो सबसे मैंने इसमें दोनों खेमे में इस तरह के लोग थे, तो उन सब का दुकान बंद हो जाएगा, उन सब का दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि एस्टेट के नाम पे बहुत सारा चंदा कलेक्शन किया गया और विद्यार्थी को, जो अभ्यर्थी थे, उसको बरगलाया गया। तो ये सब जो अभी रिजल्ट कार्ड कल जारी किया गया है, ये रिजल्ट कार्ड जारी करने से जो है इन सब का दुकान अब बंद हो जाएगा। और कहीं से देखिए, आप नियमावली और ये विज्ञापन का बात वो करते, विज्ञापन का बात करते हैं। तो अगर सरकार जो 26 जून को जो लेटर दिए थे, तो वो संवैधानिक लेटर है और संवैधानिक नहीं है। बहाली जो प्रक्रिया है वह नियमावली से होती है। और आप और एग्जाम से, UGC नेट का एग्जाम से कंपेयर करने लगते हैं या किसी और एग्जाम से कंपेयर करने लगते हैं, तो वो कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि सभी बहाली प्रक्रिया का नियम अलग होता है। और ये बिहार का जो शिक्षक का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है, ये नियोजन इकाई करती है। तो ये बहाली प्रक्रिया अलग है और उसमें नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कि आपका मेरिट बनाने का हक जो है नियोजन इकाई को है, BSEB को तो है नहीं। BSEB एग्जाम कंडक्ट करेगी,
कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई है, कितने अभ्यर्थी क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, जितना परसेंटेज रखा गया इससे, जैसे 50% से ऊपर जिसको भी है तो वो सभी क्वालिफाइड है। 45% से जिसको मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के है तो वो सभी क्वालिफाई है। तो सब सिर्फ बीएसईबी का यह काम था, लेकिन बीएसईबी से गलती हुई और शिक्षा मंत्री जी और संजय सर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आप लोग भी गए थे, आप लोग को भी ये बताया गया दोनों इक्वल है और किसी तरह का इश्यू नहीं है। तब सभी को एक मंच पे आना होगा और हम सभी बिहार के तमाम अभ्यर्थी से, स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी सबसे आग्रह करते हैं, आप किसी के बहकावे में नहीं आइए, किसी को 1 रुपया कहीं किसी तरह का बात मत कीजिए। अगर आपको कहीं से संशय है तो आप सचिवालय जाइए, सरकार के पास जाइए, शिक्षा मंत्री जी के पास जाइए, ना कि किसी अभ्यर्थी के बातों में फंसिए। वो आपको फंसाएंगे, बेवजह केस करेंगे और एसटीटी को फंसाने का काम करेंगे। उनको जॉब से मतलब नहीं। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको एसटीटी में नौकरी से मतलब नहीं है और वो सिर्फ एसटीटी के नाम पे बार बार के अभ्यर्थियों से पैसा लेना, केस के नाम पे पैसा लेना, मैं न्याय दिला दूंगा तो मैं न्याय दिला दूंगा। तो इस तरह की बात, इन ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे शिक्षा मंत्री के आवास पे कुछ लोग, हम ये भी जो वीडियो में देखे हैं, जो शिक्षा मंत्री जी को मारने का धमकी भी दे रहे हैं। तो वो पूरा बिहार उसको देखा है। भाई ये कौन सा संविधान आपको ये राइट दे दिया? क्या भारत का संविधान ये राइट देता है? ये शिक्षक अभ्यर्थी जो आप विद्यालय में जाएंगे पढ़ाने के लिए, ये कहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल कहीं से ये उचित नहीं है। तो हम सभी से आग्रह करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आइए और हमारे भी बहकावे में आप नहीं है। हम भी कुछ, आपको अगर हमारे बातों में विश्वास नहीं होता किसी बात को लेकर के, तो आप सचिवालय जाइए, शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, संजय सर से मिलिए, तमाम लोगों से मिलिए, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आइए। वो एसटीटी को फंसा देंगे और उनको नौकरी से मतलब नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं और हम ये भी और शिक्षा मंत्री जी से ये आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की की जाए, क्योंकि 12 मार्च को आपने कहा था कि सबकी नौकरी पक्की है। 12 मार्च को जब आपने कहा सबकी नौकरी पक्की है तो आप सभी का नौकरी सुनिश्चित कीजिए और हम अभ्यर्थी जितने भी अभ्यर्थी है इसके लिए सब आपका स्वागत करेंगे। सभी की नौकरी पक्की होनी चाहिए। एक सवाल रहेगा आशीष जी, एसटीईटी में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई अभ्यर्थी एक साथ नहीं आते हैं, सबका अलग अलग गुट बना हुआ है, अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, साथ क्यों नहीं आते? ये पहले ऐसा था, लेकिन अब अभिषेक जी आप बहुत जल्द देखिएगा सभी अभ्यर्थी एक साथ होंगे। और जो अपने आप को मेरिट कहते थे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमारे संपर्क में थे, जो कि वो भी जान रहे नियमावली क्या है। नियमावली को सभी लोग पढ़ते हैं, उसके अनुसार नियमावली के अनुसार बहाली होगी, नियोजन इकाई जो है मेरिट बनाएगी, ये सभी को पता है। हाँ, एक बात है जो छठी चरण में की जो प्रक्रिया है उसमें आप देखेंगे कि व्यापक रूप से थोड़ा सा धांधली की बात आई है। कुछ ऑडियो क्लिप वगैरह वायरल हुआ था। तो इसको लेकर के संजय सर और शिक्षा मंत्री जी भी, उनका कहना है कि ये बहाली सेंट्रलाइज होगा, ऑनलाइन होगा। 7वीं चरण की जो बहाली है तो ऑनलाइन होगा, तो इससे किसी तरह का इश्यू नहीं है। और रही बात मंच पे आने का, अब सभी लोग एक मंच पे आएंगे और आना ही पड़ेगा। जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे तो सबकी नौकरी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, एक और चीज़ मैसेज देना चाहेंगे कि सीट इंक्रीज करने को लेकर के, तो सीट जब इंक्रीज होगा तो सभी अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। अगर सीट इंक्रीज नहीं होती है तो नौकरी सबकी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसके लिए सबको एक मंच पे आना होगा और शिक्षा मंत्री से मिलना होगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा कि 33,916 सीट जो विधानमंडल से पास है और 37,000 समथिंग जो सीट है, दोनों को ऐड किया जाए और जो बैकलॉग की सीट है उसको ऐड किया जाए इसमें 7वें चरण में। इन सभी सीटों को जब ऐड किया जाएगा तो सबकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी, जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई है। तो हम लोग जितना क्वालिफाई है उतना रिक्ति आप दीजिए और सबकी नौकरी सुनिश्चित कीजिए। अब सभी एक मंच पे आएंगे, क्योंकि किसी तरह का 2 खेमे में जो बटा हुआ था वो इश्यू खत्म हो चुका है। कोई इस तरह का जो बात अगर कहता है आपको जो कि हम ऐसा कर देंगे या फिर से हम ये करेंगे, तो वो कुछ नहीं हो सकता है। जो लेटर जारी हुआ वो सारा वैधानिक है और विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त था सभी लेटर को। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, एसटीईटी कॉमर्स के शिक्षकों की बहाली अटकी हुई है, 1308 शिक्षक हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये हाईकोर्ट में जो है ये मैटर गया था जी। तो हाईकोर्ट का आदेश आया था जो कि 3 महीने में जितना भी रिक्ति आप उसको कैलकुलेट कीजिए और उसको करने के बाद 6 महीना के भीतर, हाईकोर्ट का आदेश था, तो 6 महीना के भीतर जो है आप कॉमर्स के लिए स्टेट जो है पात्रता परीक्षा वो जल्द से जल्द लेने के लिए हाईकोर्ट का आदेश था। लेकिन 6 महीना बीत गया है, जून में ये लेटर ये जारी हुआ था, हाईकोर्ट का आदेश था। तो अभी देख रहे हैं 2022, ये फरवरी भी खत्म हो रही है, तो 6 महीना से अधिक हो गया, तो हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं हुआ है।
जहाँ तक अभी शिक्षा मंत्री जी देखे होंगे, हाईकोर्ट आदेश दिए जो 17-19 बीएड का मैटर था, तो उसमें 2012 में जो स्टेट पास है, तो उन लोगों जो 17-19 के जो सेशन के जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको रोका गया हाईकोर्ट के द्वारा। तो शिक्षा मंत्री जी उस बात को माने और हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको फॉलो किए। अब फिर प्रेयर किए हैं हाईकोर्ट से जो कि हमको आदेश दिया जाए, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव में है, इसलिए इसको रोका नहीं जाए और इसको पूरा करने के लिए कोर्ट में वो गए हैं। तो जिस तरह से इस आदेश को, कोर्ट के इस आदेश को आप माने और बहाली प्रक्रिया जो 17 और 18 फरवरी को जो सबको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था माध्यमिक उच्च माध्यमिक को, तो समझ लीजिए जो कि 17-18 फरवरी नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, तो उनको अब नहीं मिला, स्थगित हो गया है। तो अब हम ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी हाईकोर्ट का इस आदेश को तो आप मान लिए बहाली प्रक्रिया रोकने के लिए कहा है, लेकिन जब हाईकोर्ट आपको आदेश दिया है 6 महीना के भीतर आप नियुक्ति प्रक्रिया कीजिए कॉमर्स विषय का, तो कॉमर्स विषय का क्यों नहीं अभी तक किए हैं? तो शिक्षा मंत्री जी से मांग करेंगे तो कॉमर्स विषय के साथ साथ सोशल साइंस का भी 2011 के बाद अभी तक सोशल साइंस का भी +2 के लिए पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है। तो कॉमर्स विषय और सोशल साइंस ये दो का पात्रता परीक्षा दोनों का एक साथ किया जाए, जिससे सभी अभ्यर्थी जो है सबको रोजगार मिलेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी आशीष थे। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है, किसी के बहकामे में ना आए, सरकार पे भरोसा रखें, क्योंकि कल की बात करें तो कल बीते शाम सरकार बीएसईबी की तरफ से रिजल्ट जारी हुआ है 80,000 कुछ अभ्यर्थियों का। लगातार ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे। अभिषेक जी हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी का प्रश्न था, हमको बहुत सारा कॉल भी आया, मैसेज है, उसका रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। तो कुछ अभ्यर्थी का था जो कि हमारे सर्टिफिकेट पे क्या लिखा रहेगा, तो मैं पूरे बिहार के अभ्यर्थी से कहना चाहता हूँ कि आपके सर्टिफिकेट पे सिर्फ आप क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड लिखा रहेगा, डिसक्वालीफाई है तो डिसक्वालीफाई लिखा रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइड लिखा रहेगा सभी के अभ्यर्थी के स्कोर कार्ड पे। और बात था जो हमको कैसे मिलेगा, तो बहुत लोग ये भी संशय था, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड लेकर के भी जाइएगा, एडमिट कार्ड और साथ एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। कहाँ जाना होगा? ये डीओ ऑफिस में जाना है सभी को। तो सभी को प्रत्येक डीओ ऑफिस से मिलेगा और इसका भी तिथि घोषित होगा सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, तो लिखित रूप से ये भी तारीख घोषित हो जाएगी। रिजल्ट कार्ड सभी डीओ ऑफिस में पहुंच चुका है, तो जो बांटने का जो तारीख है वो अभी तक नहीं दिया गया। तो आप एडमिट कार्ड लेके जाइएगा और आपका जो आधार कार्ड हो चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, जो भी वैलिड प्रमाण पत्र है जिसमें फोटो युक्त पहचान पत्र, वो लेकर के आप जाइएगा, तो आपको जो है एसटीटी का रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। और साथ साथ जो भी अभ्यर्थी को 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, छठे चरण के जो भी अभ्यर्थी है उन सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलिए, और जो बिहार का जो पहले एक था, जो बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़ करके IAS IPS बनते थे, तो उस चीज़ को हम लोग फिर से वापस लाएंगे और विद्यार्थी को जो है सही शिक्षा देंगे, सही तरीके से उसका सोशलाइजेशन करेंगे, समाजीकरण करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं है जो भी छठी चरण जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। और 7वें चरण का अभ्यर्थी से यह आग्रह करेंगे कि एकजुट होइए, एक मंच पे आइए। अब किसी तरह का इश्यू नहीं है, एक मंच पे आइएगा, सबकी नौकरी सुनिश्चित हो सकेगी। और CS और सोशल साइंस को लेकर के स्पेशल सभी अभ्यर्थी को जागरूक रहना है, और सभी सब्जेक्ट का भी तभी सीट जब इंक्रीज होगा तभी जाकर के सभी सब्जेक्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं सबकी नियुक्ति सुनिश्चित हो पाएगी। ये मत सोचिए सिर्फ सोशल साइंस और CS का मुद्दा है, सीट इंक्रीज करेगा तो सभी अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होगी, अन्यथा संशय की स्थिति इस पर बनी रहेगी। तो संजय सर का जैसा कहना है कि जितने भी सब्जेक्ट है उसमें हमको अभ्यर्थी कम पड़ जाएगा सीट इंक्रीज करने के बाद। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, फिर से मैं इस बात को रिपीट किया हूँ कि संजय सर के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि सीट इंक्रीज करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं है, हमको अभ्यर्थी कम पड़ जाएगा। लेकिन CS और सोशल साइंस को लेकर के है, इसको लेकर के बिहार गजट का हम जिक्र किए हैं। और विद्यालय जैसे 6421 पंचायत है जिसमें ये माध्यमिक विद्यालय खोला गया है, तो आप देखेंगे अगर इन सोशल साइंस जो बिहार गजट को फॉलो किया जाता है तो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के 2-2 शिक्षक प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। इस हिसाब से जो है विद्यार्थी जितना क्वालिफाई किए हैं और जितना रिक्ति है 33,916 है, 37,000 समथिंग है, और जो बैकलॉग की सीटें सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो सबकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए आप सभी आवाज़ उठाते रहिए और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र जितना है, आपके विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि है आप उनको ये एप्लीकेशन दीजिए जो 33,916 सीट को उसमें ऐड किया जाए, जितना भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी है उसके बराबर रिक्ति दिया जाए। ये सभी विधायक को आप दीजिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, और हम लोग भी पटना में दे रहे हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं उन सभी को ये लेटर जो है हम लोग दे रहे हैं, बिहार गजट भी दे रहे हैं, और साथ साथ जो है आप जो है सीट बढ़ाने को लेकर के भी 33,916 का लेटर भी हम लोग दे रहे हैं।
तो देख सकते थे हमारे साथ क्वालिफाइड अभ्यर्थी एसटीईटी के आशीष थे। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की है। अब देखना ये होगा कि कब तक इनकी बहाली होती है और कब तक ये नियुक्त होते हैं, क्योंकि बात कर ले तो लगातार ये पटना की सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं कर रही थी। कल बीते शाम लेटर जारी हुआ, रिजल्ट कार्ड जारी हुआ, उसके बाद अब देखना ये होगा कि बहाली इनकी कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। तमाम अपडेट एसटीईटी के लेके हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।